तो हम लोग निश्चित रूप से 15 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। हम लोग भी सोचने पर मजबूर हुए हैं। हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये वन मैन आर्मी की जो सरकार चल रही है के साथ क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात रखते हैं, क्या बातें होती है, मुख्यमंत्री उनको क्या जवाब देते हैं। मांग जायज है तो अभी तक सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? जब नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी राजभवन के समक्ष 72 दिन से टेट पास पारा शिक्षक जो हैं लगातार धरना सह अनशन पर बैठे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है। इन्हीं जानते हैं कि आगे का राजनीति इन लोग बनाए हैं। क्या आगे का राजनीति आप लोग का है? सबसे पहले झारखंड स्वतंत्र खबर मंत्र को इस टेट पास आए जो समन्वय समिति है इसकी ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से हमारी आवाज़ को, हमारी मांगों को आपने तमाम मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने काम किया है, तो इसके लिए पुनः एक बार आपको बधाई देते हैं। आप देख रहे कि आज हमारा 22 अगस्त से शुरू होकर के 72 दिन आज अनशन चल रहा है। हम लोग इस सरकार का ऐसा कोई मंत्री, कोई विधायक नहीं है जहां हम लोगों ने अपना फरियाद, अपना दुखड़ा नहीं सुनाया। उसके बावजूद तमाम विधायकों, मंत्रियों ने आश्वासन दिए हैं। ऐसा कोई मंत्री भी नहीं कि जो हमारा मांग को ठुकराए हैं। सभी लोगों ने कहा कि आपका मांग जायज़ है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं आज कि 72 दिन बीत गए हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस पहल नहीं हो रहा है। अब हम लोग, जो ये सरकार कहती थी कि हम माटी की सरकार हैं, तो हमको भी लगने लगा निश्चित रूप से माटी की सरकार है। जो माटी के लोग, झारखंड के लोग हैं, उसको माटी में मिलाने के काम कर रही है सरकार। हमारी जो मांग है वेतनमान, जो एक हम अर्हताधारी शिक्षक हैं, टेट पास है, हम लोग मांग रहे हैं, जायज़ मांग हम लोग पर बैठे हुए हैं। इसके बावजूद अगर सरकार यदि ये नहीं सुन रही है तो ये कहा जाए कि अब हम आने वाले दिनों में हम लोग मंथन कर रहे हैं कि अब एक हम पूरे प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाने जा रहे हैं और आगे की रणनीति तय करेंगे। 15 नवंबर भी बहुत नज़दीक है, तो हम लोग निश्चित रूप से 15 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उस दिन माननीय प्रधानमंत्री भी झारखंड में आगमन हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, माननीय राज्यपाल भी रहेंगे। तो तमाम हमारे जो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक सभी लोग रहेंगे। हो सकता है ऐसी भी सूचना आ रही कि राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो हम लोग राहुल गांधी तक भी ये संज्ञान जो उनको देने के काम करेंगे। और उस दिन जो है सो निश्चित रूप से, अभी मैं तो जब तक समन्वय समिति की बैठक नहीं हो जाती है तब तक हम नहीं बता पाएंगे क्या करेंगे। लेकिन 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, जो सरकार को उसको हम अपनी और अपनी मांगों को और उसको हम इस तरह से कहिए कि उसको देने के लिए या हम हमारी तरफ वो हमारी मांग को मानने के लिए वो बाध्य होना पड़ेगा। जैसे आप अभी एक बात कहे कि राहुल गांधी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी 15 नवंबर को आ रहे हैं। इससे पहले आप कांग्रेस भवन का भी घेराव किए थे रांची में, जो प्रदेश कार्यालय है। फिर मंत्री को भी आप आवास का घेराव किए थे, जो जेएमएम का मंत्री हैं जी। कांग्रेस का मंत्री, वित्त मंत्री रामेश्वर, उनको भी आप आवास का घेराव किए थे। आरजेडी कार्यालय का घेराव किए। तो क्या लगता है कि इन लोग आपका मांग को वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं? अब तो हमारे सामने जितने भी मंत्री, विधायक आवास कार्यालय को हम घेर रहे हैं, तमाम मंत्री विधायक 2 दिन पहले रामेश्वर राम जी से हम लोगों की बात हुई। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, लौटने दीजिए, मैं उनकी बातों को, उनके यहाँ आ जाएंगे, आपकी जायज़ मांग को हम रखेंगे और निश्चित रूप से आश्वस्त रहिए कि ये सरकार जो है वो वेतनमान आपको देगी। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि 15 नवंबर के पहले हमारी यदि घोषणा हो जाती है तो अति उत्तम, नहीं होती है तो हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपको सत्तापक्ष के विधायक हो या मंत्री हो, आपका मांग को जायज़ ठहराते हैं, लेकिन क्या लगता है कि मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं? निश्चित रूप से इसमें अब हम लोग भी सोचने पर मजबूर हुए हैं। हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये वन मैन आर्मी की जो सरकार चल रही है, ये तमाम विधायक मंत्री भी चाहते हैं कि जो क्योंकि वो क्षेत्र जब जाते हैं तो हम लोग क्षेत्र में मंत्री विधायक को घेरते हैं, लेकिन उन लोग आश्वासन हमको देते हैं कि हम कल माननीय मुख्यमंत्री बात करेंगे, दिल्ली से लौटने हम बात करेंगे। लेकिन जब उनके सामने जाते हैं
अब उनके साथ क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात रखते हैं, क्या बातें होती है, मुख्यमंत्री उनको क्या जवाब देते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से हमारी जब भी हमारी बैठकें में या हमारे स्टेज पर या हम उनके यहाँ जब जाते हैं, जो मंत्री हमको आश्वासन देते हैं, हमको लगता है कि ये आश्वासन हमको दे रहे हैं, हमारी आशा और बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, पता नहीं उनको क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, तो हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखते हैं मंत्री लोग शांत लगा देते हैं। पुनः फिर हम लोग उसके दरवाजे पर जाते हैं, पुनः फिर आश्वासन मिलता है। तो अब हम लोग 15 नवंबर को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अपना परिचय दीजिए। मनोज शर्मा, प्रदेश समन्वय समिति सदस्य। अभी सुन रहे थे आप मनोज जी के बात, ये कह रहे थे कि अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 15 नवंबर आने वाला है भी है, लेकिन इनका कई बात आप सुने होंगे कि जैसे प्रधानमंत्री की भी बात की कि वो आएंगे 15 नवंबर को, राहुल गांधी भी आएंगे। लगातार इन लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि अब आशे के साथ इन लोग दशहरा भी यहीं बिता दिए और दिवाली भी आने वाला है। अब आगे आपको देखना है कि इन लोग दिवाली तक कुछ इन लोग को मिलता है खुशखबरी कि दिवाली भी यहीं पर बिताते हैं। लेकिन इसके जो आगे और भी बात करवाते हैं जो टेट पास पारा शिक्षक हैं उनसे, आप क्या कहेंगे? करीब 2.5 महीना से आप लोग बैठे हैं। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन। जो हम लोगों की मांग जो है आज 72 दिन हो गया और आप लोग हम लोगों की मांग को सरकार की जो नीतिगत फैसला लेने के अधिकार जिनको है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और विडम्बना ये है कि हम लोग एक टेट पास पारा शिक्षक हैं जो सहायक शिक्षक बनने की पूर्ण अर्हता रखते हैं, क्योंकि एनसीटी और एपी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार टेट पास जो अभ्यर्थी होते हैं उनको सरकार सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित कर सकती है। लेकिन हम लोग क्या है कि टेट पास करके और हम लोग के पास 20-22 वर्ष का अनुभव है जो टेट पास पारा शिक्षक है और सरकार अभी तक काम नहीं कर रही है। और हम लोग के साथ ही जो टेट पास कर चुके थे लगभग 2012 नियमावली के अनुसार कम से कम 12 से 15 हज़ार के बीच में हम ही लोगों के साथ ही जो सेम सर्टिफिकेट है, सेम डेट उसमें इशू है, और उन लोग को सरकार नियुक्ति कर चुकी है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि इतना दिनों के बाद हम लोग के 72वां दिन आंदोलन में हम लोग टेट पास पारा शिक्षकों की मांग मुख्यमंत्री तक, जितने सारे सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन लोग के पास मिले, मंत्री के पास मिले, सभी लोगों ने हम लोग की मांग को बोले कि नहीं आप लोगों की मांग जायज़ है। तो हम लोग को ये सरकार के पास पता नहीं चल रहा है कि जब मांग जायज़ है तो अभी तक सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। जब विधि विभाग जो महाधिवक्ता की राय होती है वहाँ पर संज्ञान में चला गया, वहाँ पर संज्ञान में गया कि नहीं आप लोग की मांग जायज़ है, फिर भी सरकार नहीं मानती है। जो हम लोग के लिए कुछ दिक्कत वाली होती है वो सरकार का देती नहीं, आप लोग के लिए तुरंत लेटर निकल जाता है। लेकिन ये जो लेटर नहीं निकालने में सरकार थोड़ा दिक्कत आनाकानी कर रही है। तो हम लोग बाध्य होकर के यही निर्णय लिए हैं कि जो हम लोग को राज्य स्तरीय समन्वय समिति के जो सदस्य हैं वह आज कल में एक बैठक करने जा रहे हैं। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि 15 नवंबर का कैसा कार्यक्रम होगा, और वो कार्यक्रम ऐसा होगा जैसा हम लोग को पता चला है कि सरकार पिछले हम लोग देखे थे कि 2018 में आंदोलन किए थे, वो आंदोलन लगता है कि शायद ये वर्तमान सरकार भूल चुकी है। तो उस आंदोलन को हम लोग पुनः दोहराने के लिए तैयार हैं, इसके लिए हम लोग मंथन कर रहे हैं। आपके धरना स्थल पर सत्ता पक्ष के कई विधायक आप बैनर भी लगा के रखे हैं कि लोग आए और आश्वासन दिया, आपका एक ही मांग भी है कि वेतनमान। तो क्या लगता है कि विधायकों का ही बात मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, या फिर क्या लगता है आपको कि इस पर क्या विचार? जिस तरह हम लोग देखते हैं कि वन मैन वन आर्मी वाला जो गुण है वो गुण लगता है शायद हमारे मुख्यमंत्री जी में आगे है, वह गुण जबकि होना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबों का अधिकार जो है जब हमारे विधायक लोग ने वहाँ तक पहुँचाए तो उस मांग को मुख्यमंत्री जी को मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई ऐसा मांग नहीं किए कि जो मांग पूर्ति नहीं हो सकता है। एक विधि के अनुसार जो सरकार की नियम होती है उस नियम के अनुसार मांग हम लोग रखे हैं। तो अच्छा, आप लोग 2.5 महीना से अभी लगातार कर रहे हैं, आगे भी बहुत सालों से आप लोग किए हैं धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, जो भी है। लेकिन क्या लगता है आपको आप लोग का वेतनमान मिलने में? कि सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग टेट पास पारा शिक्षक है। पहले आंदोलन होता था 62,000 पारा शिक्षकों का, जिसमें कुछ साथी ऐसे थे जो सहायक शिक्षक बनने की उनमें कुछ फुलफिल नहीं हो रहा था नियम। और हम लोग जब टेट पास है हम लोग पास ऐसा सर्टिफिकेट है जो सरकार उस बात को आसानी से मान चुकी है पहले, लेकिन अभी जो नहीं मान रही है इसके लिए हम लोग सरकार को पूर्ण दोषी देते हैं। तो हम लोग सारे विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं पुनः उनको रिमाइंड हम लोग कर रहे हैं कि आपकी मांग, हम लोग की जो मांग है वो फिर आप 3 नवंबर को देख रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक सरकार है, तो हम लोग अभी
सोच रहे हैं कि हो सकता है कि 3 नवंबर की जो कैबिनेट की बैठक में पुनः हम लोग की मांग की चर्चा वहाँ पर हो सकती है। चलिए, अभी आप सुने टेट पास पारा शिक्षक के जो कि 3 नवंबर को जो होने वाला है बैठक, उसमें इन लोग आशा है कि इन लोग वेतनमान की चर्चा होगा। जो कैबिनेट की बैठक जो होने वाला है उसमें आशा के साथ इन लोग 2.5 महीना बिता दिए हैं। और आगे आप देखते रहिए झारखंड स्वतंत्र खबर की